और ਅਸੀਂ पीसफुल प्रोटेस्ट करें पहले के पीसफुल प्रोटेस्ट है साडा कोई असली सर और सतवारी बैठो मेरे गले बैठो चलो बड़े प्लेस है ना ये हाई सेंसिटिव जोन है यार एरिया अंदर है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਰ मेरी बाजी इन्ना नहीं होता कोई भी बीच में आके बह जाए कोई पता लगता है किसी हम ऐसे ही करेंगे वहां जाएंगे कोई परेशानी नहीं आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ऐसी कोई गल नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰ हाँ वहाँ करो वहाँ करो देखो कोई जगह डोमिनेट है आज तक कभी सुना यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ कि इन फ्रंट ऑफ एयरपोर्ट मैडम को तो अच्छी तरह से पता है कहीं हाई सेंसिटिव जोन होते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं होता वहाँ पे अलाउड होता है पहले आपसे मेरा आपसे डिमोलिशन यहाँ पर पूरे 10 दिन लगी रही तब सिक्योरिटी रीजन नहीं था 10 दिन के अंदर किसी मकान पर बर्दी बार थी संगवारी आज बना हुआ है ना कुछ बट ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं ना आज तक प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे हमारे पार्किंग बनी है पर्सनल टैक्सी करो चलो मैं आपको बताऊं यहाँ पे किस बात को लेकर बहस हो रही है। पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट ने एक फ्रॉड किया लोगों के साथ। वो क्या फ्रॉड था वो ध्यान से सुनिए। 2019 में एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट के बाहर ये पार्किंग बनाने के लिए जो लोग 1947 से यहाँ बैठे हुए थे जिनके घर थे उनके घर तोड़ दिए गए, डिमोलिश कर दिए गए। उनको ये बताया गया कि आपको नई जगह दी जाएगी। सुंजुआ में उनको जगह दी भी गई लेकिन फ्रॉड कहां पे हुआ? शातिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको डिस्प्यूटेड लैंड दे दी। उस लैंड की रजिस्ट्री भी हुई ये लोग कहते हैं, लेकिन बाद में जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था जो स्टे था उन्होंने इनको वहां बैठने ही नहीं दिया। फिर ये परिवार क्या करते? 1947 से लेकर जब देश आजाद हुआ 2019 तक ये यही लोग बैठे थे। उसके बाद आज ये लोग किराए पे रह रहे हैं। कभी इन्होंने सोचा था कि ये अपना घर है, आपको इनको मुआवजा देना चाहिए था, कहीं पर बिठाना चाहिए था। आपने इनको आश्वासन दिया और वो 2019 की कवरेज हमने की थी। आज कितने शानदार गाड़ियां यहां खड़ी हैं बिल्कुल जम्मू एयरपोर्ट के बाहर। क्या खूब नज़ारा है, क्या सुंदरता दिखाई दे रही है यहां पर। लेकिन इसके एवज में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो बड़ा फ्रॉड। अगर आप उस वक्त इनसे कहते यहां से निकलो, आपके लिए कोई जगह नहीं है, सच बोलते आप इनसे, आपने इनको डिस्प्यूटेड लैंड पर बिठा दिया जाकर। वहां जाकर तब के डिप्टी कमिश्नर ने इनके फोटो भी खिंचवाए, मुझे आज भी याद है। लेकिन वो उस लैंड पे स्टे चल रहा था, कोर्ट केस था, डिस्प्यूटेड लैंड थी। इस बात को समझिए। अगर ये फ्रॉड किसी आम आदमी ने किया होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। ये लोग कहां गलत हैं? 2019 से लेकर 2023 तक 4 साल तक किराए ने इनके साथ धोखा किया। आज ये यहां पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रखने में, आपको समझाने में शायद कामयाब हुआ होऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर आपने यहां जम्मू एयरपोर्ट के बाहर इसकी खूबसूरती में ये लोग टाट का पैवन थे, आपने इनको यहां से हटाना था। अगर आपने इसको हटाना था तो इनको बिठाना था कहीं और। क्या नाम है आपका? स्वर्णा। मेरे ये घर वाला लाश नहीं अंदर रखने दी, बोलता इधर रखे रोड में लाशें रख सकते हैं, हम भी मरेंगे आज फिर और क्या हो सकता। आपको 2019 में जब निकाला कोई नई जगह दी गई थी ना? दी गई थी, वो किसी की थी, इन्होंने ब्लैकमेल किया। हम उधर ईंटें लेके गए, धक्के मार के ईंटें भी रख ली उन्होंने गरीबों की। फिर आप उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर के पास फिर से किया केस, फिर अभी बना सब कुछ। डीसी नहीं आ रही बीच में, बाकी सब आ गए, सबने लिख के दे। अब क्या बना? अब कुछ नहीं, डीसी नहीं आ रही। परसों गए हैं वो 2 बैरियस हमारे पीछे से भाग गई, बच्चे लेके आई थी। हम फिर से अंदर किया, फिर बोलते मैंने तो फैल ही नहीं देखी। 5 साल की माँ, तू फैल नहीं देखी हमारी। कितनी बार डीसी कोल गए, डीसी ने एक बार जवाब नहीं दी। अभी आप कहाँ रह रहे हो? ये रेंट पे रह रहे हैं, 9-9 हजार 2 फैमिली दे रहे हैं। मेरा बेटा तो मैं यहाँ पर कब से रह रहे थे? इधर से 47 से 2019 में आपको यहाँ दिखाया गया। हाँ, रातों रात। तब हमने कोई नोटिस नहीं इन्होंने दिया कि हम जगह भी देंगे तो आपको किराया भी देंगे, कुछ नहीं दिया।
ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਰੱਖੀ हुई। ये आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। क्या ये धोखा नहीं है? इसलिए मैंने शुरू से कहा कि पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। ये बच्ची 7 दिन की थी ये 7 दिन की भी जब निकाला। आपका मकान भी यहीं था? मैं ये बच्ची कितनी देर की थी जब निकाला? ये 6-7 दिन की थी। आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? हमारे दादे परदादे जहाँ पे रहते थे। आप कहाँ रह रहे हो? अभी किराए पे हैं। क्या काम करते हो आप? यही दिहाड़ी का। माता क्या ना तुंदा? प्रीतो 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ पिछले गवर्नमेंट ने क्या किया? ਆਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਤੱਕੇ ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਵਰਦੀ ਵਰਖਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਨੰਦੀ ਦੇ ਗਰਾਈ ਦੇ अब सवाल ये है कि ये लोग गलत कहाँ पे हैं। कुछ लोग आए हैं शायद एडमिनिस्ट्रेशन से। अब इनकी प्रायोरिटी ये होगी जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि ये टाट में ये इनकी उसमें दखल दे रहे हैं। क्योंकि वीआईपी गेस्ट यहाँ आते हैं, ये लोग कहाँ बैठ गए यहाँ पे आकर। ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इनको यहाँ से उठाया जाए। सर इस टाइम सारे यहाँ पर हैं, यहीं भी आप बुला लेते किस तरह का आश्वासन है, तो यहाँ आश्वासन इन्हें मिल जाता कि इन्होंने क्या करना है, या फिर इनका ये प्रदर्शन में बैठेंगे। इस तपती धूप में ये बैठे हुए हैं, अगर इनको अलॉट की गई है जगह फिर इतना विलम्ब क्यों? कुछ ऐसा हो जाए ताकि यहाँ लोगों को भी परेशानी ना आए और ये लोग भी यहाँ से उठ जाएं। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब होगा नहीं, और पुलिस को जिस तरह से ऑर्डर रहे होंगे वो इंप्लीमेंट करने आए हैं। इनको यहां से उठाना है। साहब आप 2 बातें कर लीजिए हमसे, आप थोड़ी बात कर लीजिए ना, फोन आप करते रहना बाद में। आप मुझे बताएं 2019 के 2023 आ गया, कुछ नहीं हुआ इनका अभी तक। सर इनकी फाइल अंडर प्रोसेस है, हाँ। हमने लैंड इनको ट्रांसफर हुई है जो वहाँ कुछ इशू है, वो आर्मी उसके दायरे के अंदर आ रही है, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है इनका। 4 साल तक ये आप सुनिए, मैं सुनूं, अब कहीं अल्टरनेटिव लैंड के लिए भी प्रोसेस चल रहा है, कहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम ना हो। एक बार यहाँ इन्होंने प्रॉब्लम, वहाँ देखिए वही चाहते हैं, वहाँ हायर अथॉरिटी में कहीं वहीं भी इनको परेशानी ना हो, वो देख रहे मैं हैं। आपकी बात समझता हूँ। जी। एक रात बाहर रहना मुश्किल है, 4 साल रात ये बाहर रहे हैं। सर कहा आप जस्टिफाई कर पाएंगे अभी इसको? सर से भी बात हुई है, एसडीएम साहब कहते हैं दूर नहीं बैठे। ये इंसाफ है बाजी? अब सर ने कहा कि आपने उठाया क्यों यहाँ से फिर आपके पास था नहीं? आपको किराया मिलेगा, आपको हर चीज हर एम्यूनिटीज मिलेगी। बाजी मुझे और आपको एक रात बाहर बिठा दिया जाए बारिश में धूप में, हम बैठ सकते हैं? नहीं 4 बैठ साल। ये सर गवाह है, ये आई विटनेस है जिस दिन हमारी डेमोलिशन हुई थी। नहीं है कोई जवाब इनके पास, क्योंकि ये भी जानते हैं, अफसर जरूर हैं लेकिन ये जानते हैं कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन इनको अपनी ड्यूटी निभानी है। इस बुजुर्ग को देखिए, इस बुजुर्ग को देखिए, जब यहाँ आया होगा, जवान रहा होगा, जब बच्चा होगा। आज अपने उम्र के आखिरी पलों में ये सब कुछ देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। मैं जन्म यहाँ का जी। जन्म यहाँ हुआ आपका? हाँ जी। इसी लैंड पे? इसी लैंड पे। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी गढ़ में राजे पे। क्या बोला था आपको जब यहाँ से निकाला? बोलते आपको जगह भी देंगे, किराया भी देंगे, सब कुछ देंगे। दुकानें थी हमारी, उसका किराया लेके हम थोड़ा खर्चा चलता था हमारा, दुकानें भी तोड़ दी उन्होंने, कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब क्या मायूसी होती है, दुख होता है बड़ा? दुख होता है, बहुत दुख होता था। हर वही किराया लेते थे तो थोड़ा बहुत खर्चा चलता था, और दुकानें तोड़ दी उन्होंने, तो कहाँ से खर्चा चलाना था। मेरी छोटी पोतरी है, वो बोलती है दादू मुझे पुराना घर चाहिए, मुझे पुराने घर ले चलो। अगर 4 साल के बाद भी ये लोग विरोध प्रदर्शन ना करें तो फिर इनको क्या करना चाहिए? 4 साल के बाद भी अगर प्रदर्शन ना करें तो फिर क्या करना चाहिए इनको? ये एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों को बताना चाहिए। 5 साल आपने गलत किया, 2019 में इनको यहाँ से निकाला। पहले आप एक पॉलिसी तैयार करते, एक लैंड देखते, वहाँ इनको रिहेबिलिटेट करते, यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचा देते। इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस, इसको बोलते हैं पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट।
जो आपने इनके साथ किया, आपकी नजर में कहते होंगे उसको गुड गवर्नेंस। ये कहते हैं कि जो रजिस्ट्री आपने हमारे नाम की थी उस वक्त वो फ्रॉड थी। आपके पास कोई जवाब है इसका? अगर यही फ्रॉड किसी आम आदमी ने किया होता, किसी बिल्डर ने किया होता, तो इस वक्त वो सलाखों के पीछे होता। ये फ्रॉड जो किया है तब की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। 4 साल हो गए और वो ऑफिसर हमसे बोलते हैं फाइल चल रही है। और मर जाएंगे जनाब ये लोग, आपकी फाइल सही हाथों तक नहीं पहुंचेगी। 4 साल हो गए। वो बारिश थी उस रात, मुझे अभी याद है, उस दिन बहुत बारिश लगी हुई थी जब इनको यहां से निकाला गया था। उस दिन बहुत बारिश थी जब आपकी बड़ी बड़ी मशीनें यहां पे आई थी इनका घर तोड़ने के लिए। और आपने एश्योर किया था, तब की डिप्टी कमिश्नर मैडम थी, जम्मू की डिप्टी कमिश्नर तब मैडम थी। आपने एश्योर किया था कि इनको एकदम से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। झूठ बोला था आपने उस वक्त। और आपने जो लैंड इनको दी वो डिस्प्यूटेड है, आज तक वहां पहुंच ही नहीं पाए ये। तो अब इनको क्या करना चाहिए? ये प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें? तो मुझे लगता है आपको उस वक्त इनको यहां से निकालना नहीं चाहिए था। इनको एक एक जहर की पूड़ी देनी चाहिए थी ताकि ये प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाते। आज ये मसला जड़ से खत्म हो जाता, ना कोई सवाल पूछने वाला होता, ना आपको किसी को जवाब देने पड़ते। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये क्लियर करना चाहिए, जनाब ये जो मीडिया कह रही है ये गलत है, हमने ये किया है इनके लिए। इन लोगों के साथ पूरे परिवार हैं, बस यही कहना था मुझे। और ये जो लोग पुलिस यहाँ पे आई है, ये यहाँ पर इंसल्ट हो रही है कि जम्मू एयरपोर्ट के बाद यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, टाई लगाकर आते हैं, महंगा जूता पहन के आते हैं। वो इन गरीबों को देखेंगे तो हमारे जम्मू की इमेज खराब जाएगी। इसलिए इनको यहाँ से उठाया जा रहा है कि आप यहाँ से निकलो। एयरपोर्ट जो है ये वीआईपी लोगों के लिए है, आपका यहाँ कोई काम नहीं। बस यही कहना है मुझे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।